हाय गाइस, कैसे हो आप सब? अच्छे होगे। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस चैनल को। अभी जो वीडियोस आएंगे वो बेसिक लेवल के होंगे, कोर्स के रूप में दूंगा मैं। उन सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा जो कि जिनको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को छोड़ दीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए बोल रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में मैं धीरे धीरे लेवल को एडवांस करता जाऊँगा। दूसरी बात कि मैं सारे वीडियोस को काफ़ी छोटा रखूँगा ताकि बोर ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट की तरफ मैं बढ़ता हूँ। शेयर क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी है, मैं लैंग्वेज को थोड़ा सिंपल रखूँगा और लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा ताकि समझ में आए। तो शेयर क्या होता है? किसी आदमी को एक कंपनी खड़ी करनी है, एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो वो क्या करेगा? उसके लिए सबसे पहले पूंजी की ज़रूरत होगी, यानी कि कैपिटल इनिशियल जो भी कैपिटल है। अब उसके पास मान लो उतना कैपिटल नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो जाएगा बैंक्स के पास गया लोन लेने के लिए। लेकिन जो समझदार होगा, जो बिज़नेस माइंडेड होगा, वो बैंक्स के पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो बैंक फिर लोन देंगे, फिर इंटरेस्ट आएगा तो एक लायबिलिटी बन जाएगी। फिर वो प्रॉफिट उतना ज़्यादा उनको, जो भी प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, तो जो भी मान लो प्रॉफिट होगा तो उनको पे करना पड़ेगा उसमें से। तो कंपनी के एक्सपेंशन में काफ़ी दिक्कत आएगी। और वैसे भी आप आगे चल के देखेंगे कि डेप्ट, जब किसी कंपनी का डेप्ट धीरे धीरे बढ़ता है तो लोग अवॉइड करते हैं। आगे सारे एडवांस लेवल जब मैं करूँगा तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए वो लोन लेना नहीं चाहेगा। फिर वो क्या करेगा? उसको कैसे पैसा कैसे आएगा उसके पास? तो जाएगा अपने फ्रेंड के पास या किसी के पास, क्योंकि भाई चलो मुझे ये कंपनी खड़ी करनी है, मेरा आइडिया काफ़ी मतलब सही है, तो हम दोनों आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप कर लेगा। ठीक है, हाफ अमाउंट वो देगा, हाफ अमाउंट उसका जो भी फ्रेंड होगा वो देगा। फिर वहाँ पे आ जाएगा 50-50। तो क्या कहेंगे कि 50-50 का शेयर हो गया उस कंपनी में दोनों का। मान लो एक का नाम ए है, दूसरे का बी है, तो ए का 50% है, बी का 50% है। ठीक है, चलिए अब कंपनी को एक्सपेंड मान लो उनको करना है। उनको लग रहा है कि हाँ कंपनी को और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, तो उनके लिए और अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जाएंगे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट एजेंसीज़ के पास। फिर वहाँ से वो कैपिटल का अपना जो भी है जुगाड़ करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कंपनी की वैल्यू थी 100 रुपये, इनिशियल वैल्यू 100 रुपये। ठीक है, अब कहेंगे कि भाई ठीक है, हम अपनी कंपनी का जो भी 30% वैल्यू यानी कि 30 रुपये आप मुझे हमारी कंपनी में लगाइए और आपका 30% का हम आपको स्टेक बेच देंगे। ठीक है, 30% का स्टेक आपको दे रहे हैं और जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 30% आपका हो जाएगा, बाकी के 70% में ये दोनों लोग ले लेंगे। तो भाई ठीक है, उसने अपना उसमें इन्वेस्ट किया कंपनी में, जो भी इन्वेस्टमेंट एजेंसी थी। अब इनको लगा कि कंपनी को और बड़ा करना है, काफ़ी एरिया में इसको एक्सपेंड करना है, तो उसके लिए ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत है। तो वो फिर उस कैपिटल को जुगाड़ करने के लिए ये क्या करेंगे? पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे उसमें। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा भाई सभी लोग इन्वेस्ट करो। तो ऐसे तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते, तो वो कहेंगे कि भाई ठीक है, मेरी कंपनी अब आईपीओ निकालेगी, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इन जनरल आईपीओ कहते हैं, आप लोग भी नाम सुने होंगे। तो उसमें क्या होगा कि वो जो भी प्रोमोटर्स हैं कंपनी का कहेंगे कि भाई ठीक है, इस कंपनी की जो भी वैल्यूएशन है उसका 40% हिस्सा हम बेच रहे हैं, उसके बदले में मुझे अमाउंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो 40% हिस्सा वो कैसे बेचेंगे? अब 100 रुपये वैल्यू का शेयर था, तो 40 रुपये की उनको ज़रूरत है। कहेंगे ठीक है, 40 रुपये के लिए आईपीओज़ निकालो। अब वो मान लो 100 रुपये की वैल्यू है उस कंपनी की, 40 रुपये उनको मिलने हैं पब्लिक से। अब या तो 40 शेयर निकालें, 40 शेयर एक एक रुपये का एक शेयर आएगा, या तो वो 20
शेयर निकालें तो 2-2 रुपये का एक शेयर आएगा, या तो वो 10 शेयर पब्लिक्स के लिए ऑफ़र करें तो 4-4 रुपये का एक शेयर आएगा। ठीक है, अब ये डिसाइड होने के बाद तो यहाँ पे शेयर की वैल्यू होती है कि 1 रुपये का एक शेयर है, 2 रुपये का एक शेयर है, 50 पैसे का एक शेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे आइए इन्होंने पब्लिक को शेयर के रूप में अपनी कंपनी की हिस्सेदारी बेच दी। अब इसमें पब्लिक का कैसे फ़ायदा होगा? ठीक है, पब्लिक का फ़ायदा ऐसे होगा कि कंपनी की तो वैल्यू 100 रुपये है, अब वो पैसा लगा रही है उसके फ्यूचर वैल्यूएशन को देख के। जो भी कंपनी है कहे कि भाई फ्यूचर में कंपनी ग्रो हो जाएगी, 100 रुपये से इसकी वैल्यू प्रॉफिट ऐड होते होते इसकी 200 रुपये होगी, तो उनकी भी जो हिस्सेदारी थी उसमें वो भी दोगुनी हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने वो शेयर ख़रीदा। शेयर की वैल्यू भी बढ़ती, सारे बाद में डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल पे कैसे बढ़ती है, लेकिन अगर हम बताएं लेमन लैंग्वेज में, मतलब मोटा मोटी अगर हम समझाने की कोशिश करें तो फ्यूचर वैल्यूएशन के हिसाब से अब वो शेयर की कीमतें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। लोग आपस में खरीद बेच शेयर्स को करते रहेंगे। मान लो एक आदमी ए है, दूसरा आदमी बी है, तो क्या करेगा, अपना एक शेयर बोलेगा कि भाई ठीक है अभी मैंने 1 रुपये का एक शेयर ख़रीदा था, तुम इसे 1.5 रुपीज़ में लो। बी भी कहेगा कि ठीक है भाई आगे चल के इसका फ्यूचर मुझे अच्छा दिख रहा है, तो क्या करेगा कि ये कहेगा कि ठीक है मैं 1.5 रुपये में शेयर खरीदूंगा। तो अभी जहाँ 1 रुपये का शेयर था वो बढ़ के 1.5 रुपये का हो गया। ऐसे ही शेयर की वैल्यू घटती और बढ़ती है। एक को लगा कि नहीं भाई मैंने गलती कर दी इसमें इन्वेस्ट करके पैसा, चलो इसका फ्यूचर मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको 75 पैसे में निकल जाऊँ। तो कहेगा बी को, बोलेगा बी कहेगा ठीक है यार, बी को लगेगा कि हाँ ये आगे बढ़ के कुछ ना कुछ तो मुनाफा देगी ही, अभी सस्ता मिल रहा है तो 75 पैसे में ख़रीद लेगा। तो यहाँ पे शेयर की वैल्यू कम हो गई। तो इसी तरह से उस कंपनीज़ के शेयर के दाम बढ़ते और घटते रहते हैं उनके फ्यूचर वैल्यूएशन के आधार पर। आगे चल के बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं कंपनीज़ को कैसे पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आप सभी को पता चलेगी। तो चैनल के साथ लास्ट तक जुड़े रहें। एकदम आसान से लैंग्वेज में मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।